आज हम गायत्री शक्तिपीठ में यहाँ चर्चा करेंगे। व्यवस्थापक है जितेंद्र द्विवेदी जी, उनसे चर्चा करेंगे गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना आवलखेड़ा में कब हुई। ये गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना लगभग गुरुदेव के ही जीवन काल में हुई, जब भौतिक शरीर से थे वो। क्योंकि गुरुदेव एक्चुअली वो अपनी किसी भी स्थापना को इस प्रकार से नहीं करना चाहते थे कि जन्मभूमि विकसित हो, लेकिन चूंकि आवलखेड़ा के लोगों का बहुत आग्रह था, इसलिए ये 80 के दशक में ही उन्होंने इसकी अनुमति दी कि ठीक है, अब हो सकता है लोग आएंगे, फिर वहाँ रहने की असुविधा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इस दृष्टि से उन्होंने जन्मभूमि में स्वीकृति अपनी दी कि थोड़ा सा यहाँ पे स्थापना हो जाए। और इस शक्तिपीठ का मूल उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया कि उनकी ये परिकल्पना थी कि हमारे ग्राम जो हैं स्वावलंबी बने, तो इस केंद्र को हम स्वावलंबन के केंद्र के रूप में विकसित करें, और उसी भाव से शक्तिपीठ की स्थापना की गई। देखा है हमने आजकल जितने भी शक्तिपीठ हैं या जो भी धर्म स्थल हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। गायत्री शक्तिपीठ अभी तक कोई सोशल मीडिया पर ऐसा खास कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, ये हमारा एक केंद्र है, पावन जन्मभूमि है, लेकिन शांति कुंज हरिद्वार हमारा मुख्यालय है। और शांति कुंज हरिद्वार का काफ़ी एक्टिवेशन है सोशल मीडिया पे। उनका ट्विटर हैंडल भी है और यूट्यूब चैनल भी है, और वो गतिविधियां वहाँ से लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। वैसे परम पूज्य गुरुदेव का विचार ये था कि हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो कार्य हैं, जो समाज में के लिए हम कार्य कर रहे हैं या युग परिवर्तन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप बोलने चाहिए। किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई अपने लिए वाहवाही नहीं चाहते। हम तो सच्चे रूप से परम पूज्य गुरुदेव का ये मिशन था कि हम बदलें और युग बदले, तो उसी संकल्पना से चलते हैं। किसी भी प्रकार का हमको किसी शाबाशी की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई जनता हमको शाबाशी करे, और प्रचार की कोई इसमें ऐसी गुंजाइश नहीं रखी थी परम पूज्य गुरुदेव ने। उन्होंने यही कहा था कि आप काम ऐसा करिए जो आपके काम बोले। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा, इस बार आवलखेड़ा में ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है 23 जनवरी को, जिसको लेकर इस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी, 1926 में 18 जनवरी का दिन था, बसंत पर्व था। और उस समय उस बसंत में हिमालयवासी ऋषि सत्ता, जिनको हम दादा गुरु के नाम से जानते हैं, गुरुदेव ने ही बताया, वो परम पूज्य गुरुदेव की पूजा स्थली पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित हुए। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुमको ऋषि सत्ताओं ने भेजा है, और इसलिए भेजा है कि इस दुनिया की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। सभ्यता मिटी जा रही है, संस्कृति मिटी जा रही है, यहाँ तक कि ये मानवता का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। तो ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा। ऋषि सत्ताएं सक्रिय हुई और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को भेजा, और वो स्मरण कराने के लिए उनके हिमालयवासी गुरु आए, जिनको हम दादा गुरु कहते हैं। और उन्होंने बताया कि अब आपको क्या करना है, यहाँ अखंड ज्योति जलानी है और तप करना है। तो शुरू के 42 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव ने, उनको कोई नहीं जानता था, उन्होंने सिर्फ तप किया और इतनी ऊर्जा उन्होंने पैदा करी कि जो आधार बन सके युग परिवर्तन का। तो ये जो बसंत पर्व है, ये विशेष इसलिए है क्योंकि अब उसके 100 वर्ष हो गए, अखंड ज्योति के जलने के 100 वर्ष हो गए हैं। और इसको हम पूरा गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार बैरागी द्वीप में, हमने पूरा शांति कुंज एक 200 एकड़ ज़मीन में बनाया है, और उसमें पूरे भारतवर्ष के कार्यकर्ता, 80 देशों के कार्यकर्ता वो सब सम्मिलित हो रहे हैं। तो चूंकि ये जन्मस्थली है, इसलिए यहाँ भी थोड़ा उत्सव का वातावरण बने, इसलिए हम लोग इसको बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम से मना रहे हैं। अब अखंड ज्योति के ज्वाला बनने की बारी है। 100 वर्ष के बाद अब ये ज्वाला बने, यही हम सबका मन है। गायत्री शक्तिपीठ से जैसे श्रद्धालु जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारी जो संस्था है उसमें कोई ऐसे फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, कोई औपचारिकता वाली मेंबरशिप नहीं है। यहाँ तो जो गुरुदेव के विचार को मानता है वो हमारा परिजन है, वो गायत्री परिवार का सदस्य है। हमने कोई संस्था नहीं है, संस्था में मेंबरशिप होती है, ये परिवार है, परिवार में कोई मेंबरशिप का सवाल नहीं है। यहाँ पे जो आ गया
वो परिवार का अंग बन गया। जिसने विचारधारा को माना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जो इन गुरुदेव के सूत्रों को मानता है या गुरुदेव के विचारों को मानता है, उन्होंने जो लिखा उसको पढ़ करके अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाता है, वो सदस्य है। और सभी वर्ग के लोगों का, सभी जाति के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का इसमें स्वागत है। ये तो भगवान की योजना है, इसमें किसी भी प्रकार की मेंबरशिप वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। आवलखेड़ा में गायत्री शक्तिपीठ में गौमूत्र से कई सारी दवाइयाँ फिर बनाई जाती है, किन किन रूपों में इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है? जी, यहाँ पे जो हमारी माता भगवती गौशाला है, उसमें सिर्फ गौमूत्र ही नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि जो गौ पालन है वो एक इकोनॉमिक यूनिट बने, उसको हम उस दिशा में काम करते हैं। तो इकोनॉमिक यूनिट तब बनती है गौ पालन जबकि उसमें दूध, दही, घी ये तो सब जानते हैं, लेकिन गोबर और गौमूत्र का भी भरपूर उपयोग हो। तो हम यहाँ पे उसी प्रकार का कार्य करते हैं। गोबर का हम किसी भी गाय के पदार्थ को हम वेस्ट नहीं जाने देते। गोबर से हम दीपक बनाते हैं, गोबर से हम समिधा बनाते हैं। आजकल लकड़ी काटना तो बिल्कुल अपराध टाइप हो गया है, फिर हम जो यज्ञ करते हैं वो गोबर की समिधा से, गोबर की लकड़ी बना के यज्ञ करते हैं और गोबर के दीपक बनाते हैं। गौमूत्र का हम उपयोग करते हैं कीटनाशक बनाने में, गौमूत्र का उपयोग करते हैं वैदिक पेंट बनाने में, और उससे अर्क बना करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों का, यहाँ तक कि कैंसर भी हो अगर और फर्स्ट सेकंड स्टेज हो तो उसका भी इलाज गौमूत्र के अर्क द्वारा संभव है। लगभग प्रांगण में कई सारी गायें हैं, किस तरीके से इनकी देखरेख की जाती है, कैसा इनका वो? जी, यहाँ पे लगभग हमारे पास 100 से ऊपर गौवंश है, जिसमें 60 के करीब गाय हैं जो दूध वाली हैं, और इनका कोई कॉमर्शियल उद्देश्य नहीं है। यहाँ गौ पालन, गौ सेवा का मूल उद्देश्य है और हम लोग उसी भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। तो और बाकी इनको बीमारियों से मुक्त रहने के लिए हम गोवंश को ना अपने बाहर बेचते हैं, ना बाहर से कोई गोवंश लेते हैं। जो है यहाँ पे एकदम इम्यून है, बाहर से किसी भी बीमारी ना आ पाए, इसलिए बाहर का कोई गोवंश अंदर नहीं आता, और जो यहाँ से हम भेज देते हैं उसको फिर वापस नहीं लेते। तो ये हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं उसमें गोवंश को पालने के लिए। और बाकी इनका इलाज जब भी कोई बीमारी ऐसी होती है तो कोशिश हमारी भरपूर ये रहती है कि 90% हम इनका इलाज प्राकृतिक रूप से करें। आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक दवाओं का इस्तेमाल करें या होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करें। एलोपैथिक दवाओं का कम से कम इस्तेमाल इनके इलाज में किया जाए। जैसा कि हम आज आवलखेड़ा गायत्री शक्तिपीठ पर पहुँचे और यहाँ व्यवस्थापक जी से हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर भी प्रकाश डाला। अपने शरीर के उनके साथ विजय सोलंकी, समाचार 24 आगरा।